हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में कंसेप्ट बिल्डिंग में हम डिस्कस करेंगे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस के बारे में, यानी कि एनएसआईसी के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक इंस्टीट्यूशन है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस डिस्कशन। वेब स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन वेब स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो समझते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ये है क्या। सो देखिए, एनएसआईसी एक मिनी रत्न गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जिसको एस्टेब्लिश करा गया था इन द ईयर ऑफ 1955 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपने याद रखना है, एनएसआईसी 1955 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे एक एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश करा गया है। सो एनएसआईसी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक नोडल ऑफिस है फॉर द वेरियस स्कीम्स। नोडल ऑफिस का मतलब होता है यानी कि एनएसआईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारी स्कीम्स को कोऑर्डिनेट करना और बहुत सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की है। राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई डेटा बैंक, नेशनल एससी एसटी हब। तो इन सभी स्कीम्स के लिए जो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, वो है एनएसआईसी, यानी कि एनएसआईसी का काम है इन सभी स्कीम्स को कोऑर्डिनेट करना और इन सभी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना। सो अब देखते हैं कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का क्या मिशन है, क्या विजन है। यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि एनएसआईसी को क्यों एस्टेब्लिश करा गया है और इसका मेन काम क्या है। सो मिशन है एनएसआईसी का टू प्रमोट एंड सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। सो इनका मेन काम क्या है? जो एमएसएमई हमारा सेक्टर है, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, उसको प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करना। कैसे? उन्हें इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करता है एनएसआईसी। और इनका विजन है कि एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बनना जो फॉस्टर कर सके ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। राइट, सो मेनली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर की ग्रोथ के लिए, उनको वेरियस सपोर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए एनएसआईसी को गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है। अब देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो देखिए, सबसे पहले है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्रीज हमारी होती हैं उनको मशीनरी और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं हायर परचेज के ऊपर, और लीजिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। अब लीजिंग और हायर परचेज में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जैसे कि मान लो एनएसआईसी है, राइट। सो एनएसआईसी एक एमएसएमई को, मान लो कोई कंपनी है, उसको मशीनरी प्रोवाइड कर रही है। तो अब दो तरीके हैं, या तो एनएसआईसी रेंट के ऊपर किसी एमएसएमई को मशीनरी प्रोवाइड करेगी, और उसके बदले में जो एमएसएमई होगी वो एनएसआईसी को क्या देगी? वो एक इंस्टॉलमेंट उन्हें प्रोवाइड करती रहेगी। राइट, तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर मशीनरी को प्रोवाइड करना लीजिंग कहलाता है। और जब वो जो पर्टिकुलर मशीनरी या इक्विपमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स खत्म होने के बाद उसकी जो ओनरशिप है वो भी एमएसएमई को ही ट्रांसफर हो जाएगी, उस किस सिनेरियो को हम कहते हैं हायर परचेज। सो दोनों सिमिलर है, लेकिन लीजिंग में जो ओनरशिप है वो एंड में ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन हायर परचेज में जो ओनरशिप है वो भी उस पर्टिकुलर एजेंसी को या कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है जो उसको यूज कर रहा होता है। राइट, सो दिस इज द बेसिकली मेन डिफरेंस बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेज। इसके अलावा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग में भी एमएसएमई की हेल्प करते हैं। अगर कोई एमएसएमई अपने प्रोडक्ट को आउटसाइड इंडिया सेल करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी, उसकी मार्केटिंग में भी एनएसआईसी हेल्प करती है एमएसएमई की। इसके अलावा एनएसआईसी आल्सो पार्टिसिपेट इन द बल्क परचेज प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एमएसएमईज के यूज होते हैं। राइट, और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं वहां पर भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, वो यूज होता है एमएसएमईज का। सो गवर्नमेंट उसको परचेज करती है, उसके लिए बल्क परचेज प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है, तो उसमें भी एनएसआईसी पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं एमएसएमईज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उनकी मशीन्स के जो प्रोटोटाइप है उसको डेवलप करने का काम एनएसआईसी करती है। इसके अलावा एनएसआईसी के कुछ रॉ मटेरियल डिपोस होते हैं जिनकी हेल्प से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट, अगर एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, मॉडर्नाइजेशन करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प द एमएसएमईज इन द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वेरियस इंडस्ट्रियल ट्रेड्स में ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। राइट,
इसके अलावा दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी टर्न की बेसिस के ऊपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं। अब टर्न की बेसिस क्या होता है? टर्न की बेसिस का मतलब होता है कि आप एक प्रोजेक्ट लोगे, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, उस इंडस्ट्री को सेटअप करोगे और सेटअप करने के बाद उसका जो कंप्लीट अथॉरिटी है, जो उसकी जो भी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी जो भी उन्होंने सेटअप करा होगा उसको आप हैंड ओवर कर दोगे उसी कंट्री को, यानी कि टर्न की जो भी की है उसको आपने टर्न कर दिया, वापस कर दिया, राइट। कि आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और उसको फिर दूसरी कंट्री को हैंड ओवर कर दिया, इसको हम बोलते हैं टर्न की बेसिस। तो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का काम एनएसआईसी करती है। और इसके अलावा दे आल्सो अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर एनएसआईसी करती है। अब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का मतलब है ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ मिलकर के काम करती हैं, कि बहुत सारी एमएसएमई एक साथ काम कर रही होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होते हैं जहां पर बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही होती हैं। तो इस पर्टिकुलर जो एरिया, ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बोलते हैं। सो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को सेटअप करने का काम भी एनएसआईसी करती है। कौन कौन सी स्कीम्स हैं एनएसआईसी की, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इन स्कीम्स को आप याद रखेंगे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इन सभी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करती है। और ये जो स्कीम्स हैं ये एनएसआईसी की खुद है। पहले हमने देखा था कि एनएसआईसी जो है ये एक नोडल एजेंसी है बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम्स के लिए, लेकिन वो जो स्कीम्स थी वो मिनिस्ट्री की थी, राइट। लेकिन ये जो स्कीम्स हैं ये स्पेसिफिकली एनएसआईसी की है। इन स्कीम्स को लॉन्च भी एनएसआईसी नहीं करा है और इनको इंप्लीमेंट करने का काम भी एनएसआईसी ही करती है। तो ये कौन कौन सी स्कीम्स हैं? इसमें हमारे पास है मार्केटिंग सपोर्ट, राइट, कंसोर्टियम फॉर द टेंडर मार्केटिंग, इसके अलावा सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर द गवर्नमेंट परचेजेस, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट B2B वेब पोर्टल फॉर एमएसएमईज। इसके अलावा मार्केटिंग इंटेलिजेंस में भी ये हेल्प करते हैं एमएसएमईज की। मार्केटिंग इंटेलिजेंस का मतलब होता है मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करना वेरियस सोर्सेज से। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी फेयर्स भी लगाते हैं, एग्जीबिशंस भी लगाते हैं, बायर सेलर्स मीट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं एमएसएमईज को, राइट। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कम बिजनेस पार्क, इसको एस्टेब्लिश करने का काम भी एनएसआईसी करती है, राइट। और इसके रिलेटेड भी इनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना इंक्यूबेशंस में, ताकि वो एमएसएमईज को एस्टेब्लिश कर सकें, इसके रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं एनएसआईसी की। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये भी एक स्कीम है एनएसआईसी की, एंड इंटरनेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये जितनी भी स्कीम्स हैं इन सभी स्कीम्स को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने ही लॉन्च करा है और इंप्लीमेंट करने का काम भी एनएसआईसी ही करती है। So, देखो बच्चे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एनएसआईसी क्या है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसको एक एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश करा गया है। तो एनएसआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, और इसके अलावा कुछ और भी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज जो आपको पता होने चाहिए। तो आपने याद रखना है टोटल 5 स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज। कौन कौन से? सबसे पहले है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि केवीआईसी, इसके अलावा कॉयर बोर्ड एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी कि एनएसआईसी, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड इसके अलावा एमगिरी का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये टोटल 5 स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज के अंडर, जिसको आपने याद रखना है। अब है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एनएसआईसी। ऑप्शंस हैं एनएसआईसी इज अ मिनी रत्न गवर्नमेंट एजेंसी, बी इज एनएसआईसी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, सी इज एनएसआईसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड डी इज एनएसआईसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1955। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एनएसआईसी यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।